एशिया कप T20 के मुकाबले में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने जीत भारत के जबड़ों से निकाल ली। 182 रन के हदफ के ताकुब में कप्तान बाबर आजम सबसे पहले आउट हो गए, मगर नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की कश्ती पार लगाने में अहम किरदार अदा किया, मगर वो मैच फिनिश न कर सके। मोहम्मद नवाज, आसिफ अली और खुशदिल शाह ने पाकिस्तान की जीत में हिस्सा डाला। विनिंग शॉट लगाने के लिए इफ्तिखार अहमद को मैदान में आना पड़ा। भारतीय बॉलर और फील्डर्स डरे डरे सहमे सहमे नजर आए, वाइड बॉलें की और कैच भी ड्रॉप किए। तीसरी विकेट पर मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज की 73 रन की शानदार शराकत ने पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखी। मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों पर 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 71 रन की इनिंग्स खेली, तो मोहम्मद नवाज उनसे 4 हाथ आगे निकले और सिर्फ 20 गेंदों पर 42 रन बना डाले। मोहम्मद नवाज ने अपनी तूफानी इनिंग्स 2 छक्कों 6 चौकों से सजाई। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। मोहम्मद रिजवान की विकेट हासिल करके भारत मैच में वापस आया। मतलूबा रन रेट भी बढ़ने लगा, मगर फिर आसिफ अली का कैच ड्रॉप कर दिया गया और आसिफ अली एक फलकबोज छक्के से पाकिस्तान को मैच में वापस ले आए। खुशदिल शाह ने भी अहम मौके पर एक शानदार चौका लगाकर दिल खुश कर दिया। आखिरी ओवर में आसिफ अली ने चौका लगाकर पाकिस्तान को फतह के किनारे पर लगा दिया, मगर फिर आउट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ इस बार विराट कोहली की बैटरी चल पड़ी। 44 गेंदों पर 60 रन बनाए, 1 छक्का और 4 चौके लगाए। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने 28 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज ने किफायती बॉलिंग की, बाकी सब बॉलरों की थोड़ी या बहुत पिटाई हुई। शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मिठाइयां तकसीम की गई, आतिशबाजी हुई। लाहौर में नौजवान सड़कों पर निकल आए। तफरीही मकाम नारान में सयाहों ने भी जश्न मनाया। वादी हुंजा में भी खूब जश्न मनाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि मोहम्मद नवाज और रिजवान ने बेहतरीन पार्टनरशिप लगाकर फतह में अहम किरदार अदा किया। नवाज और शादाब ने बॉलिंग भी अच्छी की। इब्तिदा में बॉलर को रन्स बढ़े, लेकिन अच्छा कमबैक किया। और कुछ साढ़े लाइक रिमेंबर द नेम आसिफ अली। थैंक यू भाई। भारत के खिलाफ जीत के बाद आसिफ अली और मोहम्मद नवाज की वीडियो वायरल। कहा कि और कुछ साढ़े लाइक रिमेंबर द नेम आसिफ अली। भारत के खिलाफ मैच के हीरो मोहम्मद नवाज का कहना है कि वो खुले जहन से ये सोच कर आए थे कि जो बॉल हिट करने की होगी उसे हिट लगाएंगे, जिसमें कामयाबी मिली। प्रेशर में खेलने से मुझे बहुत फायदा हुआ। मोहम्मद रिजवान के साथ डिस्कस किया था कि मैच आखिर तक लेकर जाना है। पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतमाम किया गया। शायकीन पुरजोश। पाकिस्तान की फतह से कुर्बत और दूरी के साथ शायकीन की सांसें ऊपर नीचे होती रहीं। पाकिस्तान जीत गया तो पूरी कौम में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का झंडा ट्वीट कर दिया, मुबारकबाद दी। कहा, आपने कौम के दिल जीत लिए, शाबाश टीम पाकिस्तान। भारत के खिलाफ जीत पर मुसल्लह फौज की जानिब से भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि टीम पाकिस्तान, हमें आप पर फख्र है। मंछर झील में कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम होने की बजाय मजीद बढ़ने लगी। सूरत हाल देखकर मंछर झील के मजीद 2 मकामात पर कट लगाने का फैसला। कट लगाने से 5 यूनियन काउंसिलों के सैकड़ों देहात मुतासिर होने का खदशा है। शहदादपुर के करीब नवाबशाह सेम नाले में 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 5 देहात डूब गए, फसलें तबाह हो गए। ठट्ठा से रावलपुर के करीब दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कई देहात और हजारों एकड़ पर फसलें डूब गए।
सिंध, बलोचिस्तान, केपी और जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की एक कहानी। सर की छत छिन गई, गुर्बत, भूख, प्यास और बीमारियां रह गई। जिला दादू में कायम 201 इमदादी कैंपों में रजिस्टर्ड मुतासरीन की तादाद 23,000 से तजावज़ कर चुकी। 2 लाख से ज़ायद मुतासरीन अब तक गैर रजिस्टर्ड। टंडवाला यार में सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे इमदाद के मुंतज़िर। खैमों और मच्छरदानियों से महरूम अफराद बीमारियों का शिकार होने लगे। जिला मरियारी के गोठ मोहम्मद मलोक खासखेली के वकीलों का कहना है कि इमदाद की बजाय उनकी ज़मीनों से पानी निकाला जाए। हमारा मुतालबा है तो ये पानी है जो जल्दी से जल्दी ये निकालें तो हम अपने गांव में चले जाएं। ये पानी जो है सैलाब जो है हमारे आले हुकाम को हमारी अपील ये है कि यहाँ से पानी निकाला जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस विजिंजो ने बलूचिस्तान के बंद तोड़कर सैलाबी पानी का रुख सिंध की जानिब मोड़ने के इल्जाम की तहकीकात के लिए GIT बनाने की पेशकश कर दी। कहा कि अगर सैलाबी पानी का रुख सिंध की जानिब मोड़ने का इल्जाम सही साबित हुआ तो जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासर बलूचिस्तान का दौरा। पिंजरा पुल पर सैलाब मुतासरीन की दाद रसी की। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। कहा सैलाब से पूरे मुल्क में तबाही हुई लेकिन सिंध और बलूचिस्तान ज़्यादा मुतासर हुए। लाखों घर तबाह हुए, लोगों के मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम तेजी से जारी है। सबको मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है। बीबी नानी बुल के दौरे पर वज़ीर आज़म ने असिस्टेंट कमिश्नर मच आयशा जहरी की कारकर्दगी की भी तारीफ की। हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाई। इमरान खान ने कहा है कि IMF के मुताबिक मुल्क में बुरे मुआशी हालात की वजह हुकूमती करप्शन है। ये हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है। 4 महीने में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। महंगाई आसमान पर, मईशत जमीन पर आ गई। जिन लोगों ने साजिश करके उन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, आज कौम उनसे जवाब मांग रही है। कौम के साथ गद्दारी करने वालों से कौम जवाब मांग रही है। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपने करप्शन केसेस बंद कराने के लिए इक़्तिदार में आई है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से आएगा। ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि ये नवंबर में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। इमरान खान को नैब और फौज के सरबराहान के दरमियान फर्क तक मालूम नहीं है। ये फौज के सरबराह आवाम से लड़ा कर किसके मकासद को पूरा करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान की तकरीर ने वाज़ेह कर दिया कि इनकी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं। तकरीर ने यह भी साबित कर दिया कि शहबाज गिल की गुफ्तगू भी इमरान खान ही के फलसफे का शरकसमर था। कुछ दिन पहले इमरान को शिकायत थी कि सलामती के इदारे उनकी सियासी मदद से गुरेजा क्यों हैं। आज वो मुतालबा कर रहे हैं सलामती के इदारों के सरबराह उनके सियासी मुखालिफिन को कुचलने वाले होने चाहिए। आइन के मुनाफी ऐसी सोच रखने वाला आमरीत और फस्तायत का लाडला तो हो सकता है, कायदे आज़म का पैरोकार नहीं। इमरान खान की तकरीर पर तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान के किए हुए मुआहदे तबाही का सबब बन रहे हैं। इमरान खान ही हवाला हुंडी की मार्केटिंग करते रहे। अदलिया मुखालिफ बयान पर अगर इमरान खान मासूद कर लें तो उनकी सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई नुकसान होगा। ताहम ये कहने या ना कहने का फैसला इमरान खान के वकला करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जो हुकूमत तब्दील की गई उसमें बराह रास्त PDM के चंद सियासतदान शामिल थे। बाहर बैठ कर इसकी मनसूबाबंदी की गई, बैरूनी ताल्लुकात इस्तेमाल किए गए। इसमें वाज़ेह बैरूनी मदाखलत नजर आती है। PTI में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारा साथ देती तो ये तब्दीली ना होती। कराची में डेंगू बुखार वबाई सूरत इख्तियार करने लगा। अस्पताल मरीजों से भर गए। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी ने लोगों से खून देने हंगामी अपील कर दी।
अथॉरिटी के सेक्रेटरी डॉक्टर दुरेनाज जमाल ने कहा है कि इस वक्त कराची में मेगा यूनिट्स और प्लेटलेट्स की शदीद कमी है। शहर के ब्लड बैंक्स में मेगा और सिंगल प्लेटलेट्स यूनिट्स मौजूद नहीं है। सेहतमंद शहरी और डोनर्स करीब तरीन अस्पताल या ब्लड बैंक में खून का अतिया दें। सिंध इन्फेक्शन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स का हाउसफुल चल रहा है। घर के नाम पर सिर्फ पत्थर, टूटी लकड़ियां, कीचड़ और कुछ बर्तन। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में बारिश के आखिरी स्पेल ने रही सही उम्मीद भी छीन ली। जमीन पर बड़ी दरारें हौलनाक मंजर पेश करने लगे। इलाका खंडार में बदल गया। कहां से जिंदगी दोबारा शुरू करें, रकम कहां से लाएं? मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। कहते हैं सर्दी करीब है, घरों का यही हाल रहा तो गुजारा कैसे होगा। उधर नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर के इलाकों में पानी अब भी मौजूद है। जाफराबाद के मरकजी सेम नाले में लगने वाला शगाफ पूर्ण न किया जा सका। हुकूमती इमदाद और सेहत की सहूलियात न मिलने से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। मुतासर इलाकों में साफ पानी की कमी और जल्दी अमराज में इजाफा। हजारों खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सवात में बहरीन ब्रिज को पेशावर को आर्मी इंजीनियर्स ने दिन रात काम करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया। ब्रिज की बंदिश से मकामी आबादी का राब्ता मिंगोरा और ख्वासा खेला से कट गया था। बहरीन टाउन खुद भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। 30 अगस्त को आर्मी चीफ ने सवात के दौरे में कहा था कि 6 या 7 दिन में सड़क बहाल कर दी जाएगी। सैलाब मुतासर इलाकों में टेलीकॉम साइट्स की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। पीडीए के मुताबिक अब सिर्फ 429 साइट्स गैर फाल रह गई हैं। टेलीकॉम सर्विसेज की बहाली के लिए 850 टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। सैलाब और बारिशों के बायस 3386 टेलीकॉम साइट्स मुतासर हुई थी। तर्जुमान पीडीएम हाफिज अहमदुल्ला कहते हैं इमरान नियाजी ना माहिर इस्लामियात हैं ना सियासियात है, वो जल्द अडियाला जेल के मेहमान होंगे। बोले इमरान कहते हैं पाकिस्तान के 12 मौसम हैं, आप इन मौसमों के नाम ही बता दें। बरतानिया से चोरी शुदा कार कराची से बरामद होने की तहकीकात में नई पेशरफ्त। जराये के मुताबिक कीमती गाड़ी पीटीआई के दौरे हुकूमत में वजारत खारजा की मंजूरी से मशरकी यूरोप के मुल्क के एक सफीर ने मंगवाई। इन सफीर ने गाड़ी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के जरिए मंगवाई। उन्हें उनके मुल्क ने वापस बुला लिया। नए सफीर ने गाड़ी की मलकियत से इनकार कर दिया और गाड़ी को डी रजिस्टर्ड करने की दरखास्त कर दी, जिसके बाद वजारत खारजा ने कस्टम्स हुक्काम को गाड़ी बरामद करने का खत लिखा। कस्टम्स हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज डिफेंस कराची के घर से गाड़ी बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करने वालों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कार की कीमत का अंदाजा तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक इस पर ड्यूटी तकरीबन 31 करोड़ बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आगा खान के साहबजादे शहजादा रहीम आगा खान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। इस्माइली इमामत की जानिब से सैलाब-ज़दगान के लिए $10 मिलियन की इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सेहत, तालीम और देही तरक्की के लिए आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की मदद को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलखसूस यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान में सैलाब से हुई सूरत हाल से आगाही देने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के जरिए सैलाब-ज़दगान की रिलीफ और बहाली में माली मदद दी जाए। शहजादा रहीम आगा खान ने कहा कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के तमाम इदारों को इमदाद बहाली के कामों में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमीरात के नाज़िम अबूर की लाहौर में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए $50 मिलियन का इमदादी सामान भेजने पर अरब अमीरात की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा मुत्तहिदा अरब अमीरात हर आफत की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आज़म से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का राब्ता। अमीर कतर की सैलाब मुतासिरीन की मदद और बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से सिंध में फील्ड अस्पताल के क़याम पर भी इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से पंजाब में सरमायाकारी करने वाली चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने इमदादी रकम का चेक पेश किया।
अमरीकी कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन के दौरे पाकिस्तान, अमरीकी सफीर डॉन ब्लूम के हमदा पार्लियामेंट हाउस आमद, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। एलामी के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक शमशानी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक अमरीका तामीरी रवाबित खत्ते में अमन और तरक्की को फ़रोग़ देंगे। शीला जैक्सन ने सैलाब से मुतासिर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। अमरीकी वफ़द ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं, कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान की इमदाद जारी रखेंगे। इस्लामाबाद और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़िलज़िले के झटके। अमरीकी ज़िलज़िला बीमा मरकज़ के मुताबिक ज़िलज़िले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले का मरकज़ अफ़गानिस्तान का कोहे हिंद कश रीजन था। ज़िलज़िले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत की खुशी में मकबूजा कश्मीर में भी जश्न मनाया गया। मकबूजा कश्मीर में नौजवान सड़कों पर निकल आए, खुशी में पटाखे चिल्लाए। मकबूजा कश्मीर के मुतादिद मकामात पर अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाक भारत मैच के आखिरी लम्हात में ड्रेसिंग रूम में जज्बाती मनाज़िर। आखिरी ओवर में मोहम्मद रिजवान साथी खिलाड़ियों को हौसला देते रहे। नायब कप्तान शादाब खान और साथी खिलाड़ियों ने जीत पर जश्न मनाया। सबसे पहले तो पूरे कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुशी तो बहुत ज़्यादा है, मैं बयान नहीं कर सकता किस तरह खुशी है हमें। और ये देख रहे हैं आप लोगों भी, तो जिस तरह उस पिछला मैच हारे थे हम लोग, तो कमबैक करना मुश्किल होता है इंडिया के खिलाफ, लेकिन भाई ने जिस तरह परफॉर्म दी तो इंशाल्लाह इस तरह तवक्कुआत रखते हैं आगे मैचेस में भी इंशाल्लाह। ये अल्लाह की मेहरबानी है, करम है, पाकिस्तान जितया खुशी हुई है और आसिफ भी अच्छा खेल गया तो ये जितने सानू खुशी हुई। मोहम्मद रिजवान के अहलखाना भी पाकिस्तान की जीत पर खुश हैं। रिजवान के भाई अब्बास कहते हैं कि परफॉर्मेंस पर खुशी है। फैसलाबाद में क्रिकेटर आसिफ अली के घर पर भी जश्न मनाया गया। वालिद और भाई आसिफ की परफॉर्मेंस को अच्छा कहते रहे। कहा बन्नू में खुशदिल शाह के गांव वाले भी खुश हैं। कहते हैं कि खुशदिल ने स्कोर तो कम बनाया मगर दिल खुश कर दिया। ने जिस तरह भी खेला वो काबिल दीद और काबिल तारीफ है। हम सबको उस पर हाँ उसने स्कोर कम किया लेकिन ये 14 रन 140 के बराबर थे। जब खुशदिल शाह बन्नू से खेला तो सारे गांव की शौक बढ़ गया और आज मुझे जिस तरह खुशी मिला उसकी कोई हद नहीं है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हाई प्रेशर गेम था। नवाज और रिजवान की पार्टनरशिप लगने पर भी पूरे एतमाद था। दोनों ने अच्छी बैटिंग की जिस वजह से मैच हाथ से निकल गया। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा कि पाकिस्तान मुकाबले की टीम है। बाबर को हर फॉर्मेट में अच्छा खेलता देखकर हैरत नहीं हो रही। बाबर कुछ सीखना चाहता है। पाकिस्तानी टीम के तमाम प्लेयर्स अच्छे तरीके से मिलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की टीम पाकिस्तान को जीत पर मुबारकबाद। कहा कि टीम ने दबाव में अपने औसान काबू में रखे। ये जीत मुश्किल वक्त में कौम के हौसले बढ़ाने की ज़रूरत थी। चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब, हमजा शहबाज, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास समेत दीगर शख्सियात की भी मुबारकबाद। आसिफ को मौका मिला, उसने अपना काम किया। इंज़माम उल हक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। कहा कि आसिफ को क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह उसने खेला। रिजवान ने बाबर के आउट होने के बावजूद भी जिम्मेदारी दिखाई। आखिर में हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सिकंदर वक्त बोले हमने 14 एक्स्ट्रा रन दिए हैं जिसका ख्याल करना होगा। नवाज को पहले भेजने का फैसला अच्छा था। नवाज और आसिफ ने पाकिस्तान को बचा लिया। पाकिस्तान जीत गया है। लोग मुख्तलिफ चीज़ों से इसको मैच कर रहे हैं कि नवाज और आसिफ ने पाकिस्तान को बचा लिया। यार आप दूसरी साइड वाले देख रहे हैं, इमरान नाम का भी शायद कोई प्लेयर हो, दिखा रहे हैं कि वेल डन नवाज, गुड बैटिंग बाय नवाज। मैं कह रहा हूं पीपल आर सेंडिंग इट। कनाडा के सूबे सस्काचुआन में चाकू के वार से 10 अफराद हलाक, 15 जख्मी। पुलिस का कहना है कि इन अफराद को 13 मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया गया। हमलावरों की शिनाख्त कर ली गई, ताहम उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तलाश जारी।
बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ऋषि सुनक होंगे या लिज ट्रस, ऐलान आज कर दिया जाएगा। मौजूदा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन मंगल के रोज़ मलिका एलिज़ाबेथ से अलविदाई मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात में पाकिस्तानी टीम की जीत का जश्न नमीबिया में मनाया गया। ग्लोबल T20 के लिए नमीबिया में मौजूद लाहौर कलंदर्स की PDB क्लास ऑफ 2022 के खिलाड़ियों ने होटल में मैच देखा और जीत पर खूब सेलिब्रेट किया। दुबई में भी पाकिस्तानी बिरादरी ने जश्न मनाया, सड़कों पर निकल आए। मुत्तहिदा अरब अमीरात से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक UAE से अब तक 15 परवाजों के जरिए इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंच चुका है। कराची के इलाके लियाकताबाद में नकेती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहाल। शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग से खातून समेत 5 अफराद जख्मी। लाहौर की पंजाबी यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 तालिब इल्मों के जख्मी होने के खिलाफ तलबा का एहतजाज, मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। तर्जुमान पंजाबी यूनिवर्सिटी का कहना है कि यूनिवर्सिटी आज मामूल के मुताबिक खुलेगी। इलेक्शन कमीशन ने PP 139 शेखपुरा में ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफवर्जी पर वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद समेत 3 सूबाई वज़रा को नोटिस जारी कर दिया। तीनों सूबाई वज़रा को 7 सितंबर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। और तंदूर एसोसिएशन बलूचिस्तान ने गैस, बिजली, आटे और पानी की किल्लत के बायस 7 सितंबर से कोयटा समेत सूबे भर में तंदूर बंद करने का ऐलान कर दिया। आटा, गैस, बिजली की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कहा कि भारी जुर्मानों और दीगर वजूहात की वजह से अब तक 140 तंदूर बंद हो चुके हैं।